हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी या हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी, ठीक है। ये हमें पेपर है जिसका हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 13 है फेरमिट्स थ्योरम विद सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम फेरमिट्स थ्योरम क्या होती है, उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक थ्योरम को प्रूव करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हम इसमें देखेंगे और दूसरा तरीका हम जब पढ़ेंगे, जब हम विल्सन्स थ्योरम पढ़ चुके होंगे, उसके बाद एक और तरीका देखेंगे फेरमिट्स थ्योरम को ही प्रूव करने का, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक और थ्योरम लेते हैं, प्री थ्योरम फॉर बेसिकली फेरमिट्स थ्योरम के लिए। अगर ये थ्योरम हमें पता है तो उस कंडीशन में हम फेरमिट्स थ्योरम को ईजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं। इफ P इज एनी प्राइम, इफ P इज एनी प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर एंड AI denote any integer, denote any integer, then इस केस में हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an टू द पावर p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 टू द पावर p प्लस a टू द पावर p प्लस डॉट डॉट an टू द पावर p प्लस सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ p, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर mp डिनोट द मल्टीपल ऑफ p, वेयर mp डिनोट द मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, इस थ्योरम को पहले प्रूफ करते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद हम फेरमिट्स थ्योरम पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लेते हैं फोर टू इंटीजर्स a1 एंड a2, ठीक है। तो देखो a1 प्लस a2 द पावर p, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a1 टू द पावर p प्लस pc1, a1 टू द पावर p माइनस 1 a2 प्लस pc2, a1 टू द पावर p माइनस 2 a2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट p माइनस 1 a1 a2 द पावर p माइनस 1 प्लस a2 द पावर p, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो a1 टू द पावर p प्लस a2 द पावर p, ठीक है। एंड वी नो PCR, ठीक है। PCR किसी भी PCR के लिए p फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, p फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। और ये टर्म हमेशा, ये पता है हमें, PCR जो फैक्टोरियल है हमेशा इंटीजर नंबर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। ये नंबर हमेशा कुछ ना कुछ इंटीजर होता है, ठीक है। एंड p इज़ प्राइम, ठीक है। p इज़ प्राइम है तो p तो कहीं डिवाइड होगा नहीं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि p डॉट p माइनस 1 अपॉन p माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, या हम कहें p डॉट नंबर, बेसिकली p माइनस, क्यों p डिवाइड नहीं हो रहा तो p माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है p माइनस 1 फैक्टोरियल को, ठीक है। p माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि ये टर्म नंबर जो है सम मल्टीपल ऑफ p, सपोज m1 p है, ठीक है। अब ये mr ले लेते हैं, ठीक है, mrp। तो ये सारी टर्म जो हैं, यानी कि ये टर्म सभी p का मल्टीपल होगा,
ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a1 प्लस ए टू द पावर p इक्वल टू a1 टू द पावर p प्लस ए टू द पावर p प्लस सम मल्टीपल ऑफ p, ठीक है, प्लस सम मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स ओनली दो पार्ट के लिए, दो वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। नाउ सिमिलरली फॉर 3, नाउ सिमिलरली फॉर a1 प्लस a2 प्लस a3 टू द पावर p, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 टू द पावर p इक्वल टू, ठीक है, ये ले लो आप। इसको मैं अगर यहाँ पे a2 प्लस a3 लेट a2 प्लस a3 इक्वल टू b3, ठीक है, a2 प्लस a3 इक्वल टू b3, देन a1 प्लस b3 टू द पावर p इक्वल टू a1 टू द पावर p प्लस b3 टू द पावर p प्लस सम मल्टीपल ऑफ p बाय प्रीवियस वन, ठीक है, इससे सॉरी इससे बाय 1, ठीक है। नाउ ये हो गया a1 टू द पावर p प्लस b3 जो है वो है a2 प्लस a3 टू द पावर p प्लस ये हो गया, ठीक है, m मल्टीपल ऑफ p तो चल ही रहा है, a1 टू द पावर p। अब देखो इसको भी 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 टू द पावर p प्लस a टू द पावर p प्लस a3 टू द पावर p प्लस सम मल्टीपल m1 मल्टीपल यहाँ पे लिख दिया प्लस m मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a1 टू द पावर p प्लस a टू द पावर p प्लस a3 टू द पावर p, और दो मल्टीपल्स का सम फिर से मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसको मैं m3p दे देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास 3 के लिए भी हमने शो कर दिया। ऑन सिमिलर वे we can show it four variables, four integers, 5 integers and n integers, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, यानी कि n इंटीजर्स के लिए शो कर सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an टू द पावर p इक्वल टू a1 टू द पावर p प्लस a टू द पावर p प्लस डॉट डॉट an टू द पावर p, ठीक है, प्लस मल्टीपल ऑफ p, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ये क्लियर। अब हम समझते हैं फेरमैट्स थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। फेरमैट्स थ्योरम का प्रूफ, बेसिकली फेरमैट्स थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, फेरमैट्स थ्योरम, ठीक है। तो बेसिकली इफ p इज अ प्राइम, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर एंड a डिनोट एनी इंटीजर, a डिनोट एनी इंटीजर, ठीक है, सच दैट GCD ऑफ AP इक्वल टू 1, GCD ऑफ A एंड P इक्वल टू 1, ठीक है, देन a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करना चालू करें। बेसिकली वी नो दैट ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an टू द पावर p इक्वल टू a1 टू द पावर p प्लस a टू द पावर p प्लस डॉट डॉट an टू द पावर p प्लस सम मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। ये हमें पता है
ठीक है। नाउ कंसीडर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू डॉट डॉट an इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू a, n इक्वल टू a, यानी एन बेसिकली हमने कितनी बार ले लिया, ये a1 a2 सभी जो है ये a टाइम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 1 प्लस 1 प्लस, इसी तरह से करते हुए 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1 कितने टाइम्स टू द पावर p a टाइम, ठीक है, a टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 टू द पावर p प्लस 1 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट 1 टू द पावर p प्लस सम मल्टीपल ऑफ p, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a टाइम लिखा, तो a टू द पावर p इक्वल टू, अब ये देखो ये भी हमारे पास a टाइम आएगा, ठीक है। तो बट पावर में p है तो वो 1 हो जाएगा, तो a प्लस मल्टीपल ऑफ p, या मैं कह सकता हूँ a टू द पावर p माइनस a इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p, ठीक है, या a टू द पावर p माइनस a कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोड p, यानी कि मल्टीपल ऑफ p है बेसिकली, p से ये टर्म जो है वो डिवाइड हो रही है, या मैं कह सकता हूँ a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। या अगर मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू a 1 मोड p, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना, मैंने डिवाइड वर्ड बोला है, बट देखो डिवाइड वर्ड ऐसे नहीं बोल सकते हम, डिवाइड इसको कहेंगे हम a टू द पावर p माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाई p इम्प्लाइज a डॉट a टू द पावर p माइनस 1 माइनस a डिवाइडेड बाई p। अब सिंस GCD ऑफ AP इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे वो p डज नॉट डिवाइड a इम्प्लाइज p डिवाइड a टू द पावर p माइनस 1 माइनस a, यानी a टू द पावर p माइनस 1 p डिवाइड a टू द पावर p माइनस 1, तो हम कह सकते हैं a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास जो थ्योरम था, ये जो प्रूफ था, ये हमारे पास फेरमेट्स थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फेरमेट्स थ्योरम, या कई बार इसे फेरमेट्स लिटिल थ्योरम भी कहते हैं, इसका ये हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इससे कुछ रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ कोरोलरी जो हम पढ़ सकते हैं। बेसिकली देखो एक रिजल्ट बनता है इफ़ GCD ऑफ AP इक्वल टू 1, ठीक है, देन a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू k डॉट p प्लस माइनस 1 इफ p इज एन ऑड प्राइम, यानी p जो है वो बेसिकली 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी प्राइम तो ऑड ही होती हैं, ठीक है, एंड k इज एनी इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर देखें बाई फेरमेट्स थ्योरम, ठीक है, हम कह सकते हैं a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, या हम कहें p डिवाइड a टू द पावर p माइनस 1, ठीक है, a टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, हमने कहा है p जो है वो ऑड प्राइम है, यानी p माइनस 1 जो है वो इवन टर्म है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ p अपॉन, ये हो जाएगा a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब वी नो दैट p इज प्राइम, इफ p इज प्राइम एंड
इफ P डिवाइड A and P divide B, then P divide if P divide AB, then P divide either A, then P divide और P divide B, यानी एक को डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो P either divide a to the power P minus 1 upon 2 minus 1 और P divide a to the power P minus 1 upon 2 plus 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a to the power P minus 1 upon 2 इक्वल टू KP plus 1 और a to the power P minus 1 upon 2 इक्वल टू KP minus 1, या हम कह सकते हैं a to the power P minus 1 upon 2 इक्वल टू KP प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्स ऑफ फेरमेट्स थ्योरम डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। तो अगर हम लें एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज n इक्वल टू 5 6 1, ठीक है, एंड ए बी एन इंटीजर यानी a और n इक्वल टू 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, ये हमने एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। तो नाउ बेसिकली n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n को लिख सकता हूँ मैं 3 × 11 × 17, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें a एंड 3 का GCD जो है वो 1 है, a एंड 11 ऐसा नंबर होगा जिसका GCD 1 है, एंड a एंड 16 का GCD 17 का GCD जो होगा वो 1 होगा। तो क्योंकि अब अगर a एंड n का GCD जो है वो 1 है, तो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, ठीक है, एंड a टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 एंड a टू द पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसकी पावर को मैं अगर 280 कर दूँ, यानी a स्क्वायर की पावर 280, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 रहेगा, ठीक है। 280 क्या है पावर को 280, ठीक है। एंड अगर 10 की पावर को भी मैं 280 तक पहुंचाना चाहूँ तो ये 560 तक पहुंचा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो a टू द पावर 10 अपॉन 5 की पावर 5 6 1 mod, ये हो जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। तो ये भी हो गया a टू द पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, a टू द पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 561, ये हो गया हमारे पास 11। एंड सिमिलरली अगर a टू द पावर 16 की पावर 35 कर दूँ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, तो ये हो गया a टू द पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। और जब हमें पता है एलसीएम वाली प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ यहाँ पे 2 11 एंड 17, तो 2 3 3 है यहाँ पे सभी mod 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 ना, ये भी हमारे पास 3 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेंज किया मैंने, 3 यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम 3 11 एंड 17 का एलसीएम चूँकि तीनों को प्राइम है, उसका मल्टीप्लाई जो होगा 561 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास an-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod, ठीक है,
561 तो है, बट यहाँ पे 561 जो है वो प्राइम नहीं है, इज़ नॉट अ प्राइम, इज़ नॉट अ प्राइम। यानी प्राइम हो तब तो है ही है। ये ऐसा भी है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर ये कंडीशन फेरेमेट थ्योरम कंडीशन होल्ड कर रही है तो उस कंडीशन में जो एम है या यहाँ पे जो नंबर है वो प्राइम हो गया होगा, वो नॉट प्राइम भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रूव दैट। स्टूडेंट्स एग्जांपल जो लेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। एग्जांपल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।